के एआई समिट के अंदर नग्न होकर प्रदर्शन किया, उसको लेकर के आपने पुतला फूका। क्या लगता है कि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को ना देखते हुए कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया पर आपने जो है इस पर पुतला फूका है? देखिए, जिस प्रकार से एआई समिट में जाकर, जिसमें पूरे विश्व के प्रतिभागी आए हुए थे, उसमें जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अश्लीलता और नग्नता फैलाने का काम किया है। प्रदर्शन करने के तरीके होते हैं, उसके तरीका वो दूसरा भी अपना सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक चीज दिमाग में बिठा ली है, वो भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि वो देश का विरोध करने लगे हैं। हम आज देखते हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो अनेकों फील्ड में नवाचार करते हैं, वो युवा बजट से पहले युवाओं से मिलते हैं, वो एआई की समिट करते हैं और नए नए तरीकों को लाकर वो इसमें युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे वो परीक्षाओं पे चर्चा हो, उनका एक अलग विजन है, देश किस प्रकार से आगे बढ़े। दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी जी और उनके कार्यकर्ता देश की साख को खराब करने का काम करते हैं, देश की इमेज को खराब करने का। कांग्रेस कह रही है कि एआई समिट कहीं ना कहीं फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। झूठ बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस करती है और उनको एआई समिट के माध्यम से बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए इन्होंने विरोध किया। उस पर कैसे भी देश की इमेज विश्व के सामने खराब जाए, यही विजन कांग्रेस का है। आप युवा हैं, राहुल गांधी युवा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की आवाज सदन में नहीं बोलनी थी जा रही है, उनकी सदस्यता भंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने भी कहा है। कांग्रेस के युवा तो मुझे लगता है आज के 20 साल बाद भी राहुल गांधी जी रहेंगे। युवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी है, 45 साल की उम्र में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी 55 साल के हो गए हैं, आज भी वो युवा है, 20 साल पहले भी युवा थे और 20 साल बाद में भी युवा है, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में और कोई व्यक्ति आगे नहीं आ सकता, इसलिए उनको युवा मान के काम। हाल ही में राजस्थान के आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, विनोद जाखड़। कैसा? बढ़िया है, उनको अच्छा काम करना चाहिए, इन्हें गंदे तौर तरीकों से बाहर निकलना चाहिए और जो देश की इमेज खराब करने का काम है वो कम से कम उनको नहीं करना चाहिए। अभी हम खड़े हुए हैं कांग्रेस के वॉर रूम पर, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा का आवास है और उसी आवास के पास ही हाल फिलहाल में एक बड़ी तादाद में भीड़ खड़ी थी। ये भीड़ थी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं शंकर गौरा, उनकी भीड़ थी, उनकी टीम की भीड़ थी, वो यहाँ मौजूद थे और साथ में ही बड़ी तादाद में उनके भीड़ के साथ में एक पुतला भी था। वो पुतला था कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी का पुतला उनके हाथ में था और राहुल गांधी पुतले के फूंकने के साथ साथ में वो तमाम नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे चल रहे थे। और उसके साथ में ही कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के पास यानी वॉर रूम के पास ही पहुंचे, लेकिन यहाँ प्रशासन ने हाल फिलहाल में उनको रोक लिया। रोकने के बाद में वो पुतला राहुल गांधी का यहीं पर फूका गया और फूकने का सबसे बड़ा वो कारण था कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो दिल्ली में एआई समिट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एआई समिट चल रही है, जिसमें तमाम देशों के लोग आए हुए हैं और एआई पर चर्चाएं हो रही हैं, एआई पर बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं। तो उसी के साथ में ही, क्योंकि एआई को लेकर जब चर्चाएं हो रही थी, इसी को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में नग्न होकर बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के चलते ही यहाँ पर जो है आज राजस्थान के प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने आज राहुल गांधी का पुतला फूका। कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत करते हैं और राहुल गांधी जिस तरीके की हरकत करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और इस तरीके का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। एआई समिट जो कि जहां पर तमाम दुनिया के लोग आते हैं, वहां पर इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं एआई समिट को लेकर के चर्चाएं तो बनी हुई है। चर्चाओं का सबसे बड़ा वो कारण है कि जैसे ही आपने देखा होगा तस्वीरों के अंदर, एआई समिट के अंदर तमाम यूनिवर्सिटियां पहुंची हुई है, अलग अलग प्रदर्शन कर रही हैं कि हमने ये चीज़ बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज़ बनाई है। जैसे कि गंगोटिया यूनिवर्सिटी ने को लेकर के बड़ी चर्चाएं देश भर में रही, क्योंकि गंगोटिया यूनिवर्सिटी के जिस तरीके से सामने देखने को मिला, चाइनीज़ रोबोट को अपना रोबोट बता करके प्रदर्शन किया और उसके बाद में आनन फानन में जो सरकार ने
तमाम वो चीज़ें एडवाइजरी जारी करी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो वहाँ पर एक तरीके से कहें जो स्टॉल लगा हुआ था उसको हटाने की बात कही, उसको कहा कि तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि चाइनीज़ मीडिया ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए कहा कि ये रोबोट हमारा है, चाइना का रोबोट है और इसे भारतीय यानी कि भारतीय यूनिवर्सिटी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वो उससे अपना बता रही है। ये कहीं ना कहीं गलत है और उसके बाद में वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब हुई, धूमिल हुई। इसको देखते हुए पूरे देश ने देखा और कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना। उसके बाद में तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने, चाहे अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके कहा कि कहीं ना कहीं ये वैश्विक स्तर पर भारत की जो है छवि खराब करने का, धूमिल करने का ये चीज़ है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसके बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उस एआई समिट से बाहर किया गया। लेकिन बहरहाल इस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी का आज पुतला फूंका गया राजधानी जयपुर के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकर्ता शंकर गौरा मौजूद थे, उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। हाल ही में कांग्रेस ने एक एनएसआई के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को बनाया गया है। बहरहाल अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आने वाली है, लेकिन शंकर गौरा ने कहा है कि आने वाले वक्त में हम एक और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।